आज डेट है 3 फरवरी 2025। देख लेते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। Before we proceeding this video, please share, like, comment and subscribe my YouTube channel. आज का टेबल ऑफ कंटेंट है। आज डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के तौर पे इंडियन ओशन रीजन के बारे में, ट्रस्ट इनिशिएटिव के बारे में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये न्यूज इसलिए है कि इंडिया और सिंगापुर और ओमान ने 8th इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मस्कट में ऑर्गेनाइज हुआ था और उसके फॉरेन मिनिस्टर और 30 नेशन के साथ रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पे डिस्कस किया। तो इसके बेस्ड पे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, आपके स्क्रीन के सामने है, आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का और आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो कंसीडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम इज करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है, इसका हेल्ड हुआ था 2015 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी। और सेकेंड स्टेटमेंट है, आईओएनएस इज ए वॉलंटरी इनिशिएटिव जो कि इंक्रीज करता है मार्केट कॉर्पोरेशन को अमंग द नेवल और लिटरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन। तो आपके सामने ऑप्शन है 1, 2, 1, 2 एंड नाइदर 1 एंड नाइदर 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन 2। ये जो है 2008 में शुरू हुआ था, ना कि 2015 में इंडियन नेवी के द्वारा। और आईओएनएस is a voluntary initiative that seeks to enhance the maritime cooperation among the navies। जो अपने स्टेट के बीच में जो भी इंडियन स्टेट रीजन आता है उसको ओपन फोरम की तरह डिस्कस करता है रीजनल रिलेवेंट एंड मैरीटाइम प्रॉफिट के बारे में। चलते हैं 2017 में पूछा गया था, ये इजी क्वेश्चन था, आपको सॉल्व होना चाहिए। Based on that you can give the direction of your preparation. Let's proceed with next article. सेकेंड न्यूज है, अभी इंडिया यूएसए ने ट्रस्ट इनिशिएटिव पे साइन किया है। इसका मेन एम क्या है, तो इस पे बेस्ड एमसीक्यू है, इंडिया यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव प्राइमरली फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर एंड ट्रेड सब्सिडीज, ऑप्शन बी है क्रिटिकल मिनरल्स एडवांस मटेरियल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्शन सी है टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, ऑप्शन डी है स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो आई होप आप सॉल्व कर लिए होंगे आंसर क्वेश्चन। तो इसका आंसर है बी, क्रिटिकल मिनरल्स एडवांस मटेरियल एंड फार्मास्यूटिकल्स। ट्रस्ट का फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। ओके, ये इनिशिएटिव है इंडिया यूएस के बीच में, इसके एफर्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएस। इसका एम ये है कि कॉर्पोरेशन और क्रिटिकल सेक्टर को बढ़ावा मिले। इस इनिशिएटिव को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2015 में 2025 में स्टार्ट किया है। इसका एम है कि सप्लाई चेन को बूस्ट करना और बैरियर को रिड्यूस करना, जिससे मिनरल्स एडवांस मटेरियल और फार्मास्यूटिकल्स को बढ़ावा मिले। इसको कोलैबोरेशन से हमें टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट मिलेगा, एक्सपोर्ट में एनहांसमेंट मिलेगा और एक कॉमर्स बिटवीन टू नेशन में प्रमोट होगा। चलते हैं आगे। थर्ड इम्पोर्टेंट आर्टिकल है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में। ये न्यूज है, इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिए। तो which of the following statement regarding national skill development corporation is correct? फर्स्ट स्टेटमेंट इज, ये एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। सेकंड स्टेटमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और थर्ड जो है, ये इसका प्राइमरी एम है कि स्किल डेवलपमेंट करना और लार्ज स्केल पे क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबल वोकेशनल इंस्टीट्यूट को ओपन करना। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इनमें से आई होप आप सॉल्व कर लिए होंगे क्वेश्चन। इनमें से तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एनएचपीसी एक नॉट फॉर प्रॉफिट लिमिटेड कंपनी है जो कंपनी एक्ट 1956 के अंदर आता है। नाउ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ही एस्टैब्लिश किया गया था पीपीपी मॉडल, मींस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। और इसका एम है कि प्रमोट स्किल डेवलपमेंट बाय कैटलाइजिंग द क्रिएशन ऑफ लार्ज क्वालिटी प्रॉफिट एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट। चलते हैं आगे। फोर्थ इंपोर्टेंट आर्टिकल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। न्यूज इसलिए है, ये 9 ईयर पूरा कर चुका है। तो बेस्ड ऑन दिस ये आर्टिकल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। देखिए स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व कर सकते हो, उस समय न्यूज में था। तो इस स्कीम फार्मर विल पे द यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% एनी क्रॉप ऑफ cultivate any season of the year। And second statement, the scheme cover post harvest loss arising of cyclone and
अनसीजनल, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इनमें से स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है, ऑल क्रॉप नहीं है। ओके, ऑल क्रॉप premium rates are not uniform, okay, for all crop and season. Farmer pay for 2% for kharif crop, 1.5% for rabi crop, and 1.5% for commercial horticulture crop. ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को साइक्लोन ओला सीजन जो भी आई है कवर करता है। स्कीम इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ये न्यूज में है ह्यूमन राइट कमीशन, क्योंकि इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था एक कोर ग्रुप हाइब्रिड मोड पे, ठीक है, प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटीज अडॉप्टिंग होलिस्टिक अप्रोच ऑफ डिसेबिलिटीज राइट। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आपके सामने ऑप्शन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 एंड ओनली 4। तो इसमें से ऑप्शन ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि है इंडियन सॉरी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 338 बी के अंदर आता है। ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत एस्टैब्लिश किया गया था। नेशनल लॉ कमीशन एक एडहॉक बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल कंज्यूमर फॉर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्टैब्लिश आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 जो कि 2019 में अमेंडमेंट हुआ था। तो ये आज का आर्टिकल है। आई होप you like this video. If you like this video, please share and subscribe my YouTube channel.